गया। स्वागत है गाइस आज के नए ब्रांड न्यू पॉडकास्ट में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हमारे 10th क्लास के अभी अभी जो बोर्ड दे रहे हैं बच्चे उनके ऊपर। अब 11th आने वाली है, सब्जेक्ट चूज करना है। अभी तक एक ही फ्लोर पे सबसे सीनियर थे तुम, अब वापस जूनियर हो जाओगे क्योंकि अब 12th भी तुम्हारी फ्लोर पे ही होगी। और कैसी रहेगी तुम्हारी लाइफ 11th के बाद? क्या अप्स एंड डाउन्स आएंगे? क्या 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 होगा? मतलब जो अब एडवेंचर शुरू होगा ना, वो अब असली रियल एडवेंचर होगा तुम्हारी स्कूल लाइफ का, ऑनेस्टली। तो आज उसी पे बात करेंगे, तो सुनते रहना, मजा आएंगे तुम्हें भी। और तुम्हें थोड़ा मतलब इधर से फ्यूचर के लिए एक वार्निंग भी मिल जाएगी और थोड़ा मतलब मजा आएगा सुनने में। शुरू करते हैं। तो देखो, तुम जाने वाले हो भाइयों 10th से 11th में। तो पहले तो है ना, अभी सब कुछ भूल जाओ। अभी पहले बोर्ड्स पे ध्यान रखना है ना। बोर्ड्स एक बार क्लियर कर लो, उसके बाद तुम्हें सोचना है तुम्हें सब्जेक्ट कौन सा लेना है। इसमें क्या है ना, ज़्यादातर बच्चे जो 10 सीजीपीए वाले होंगे, ज़्यादातर 10 सीजीपीए वाले होंगे, वो किधर जाएंगे? सबको पता है ऑब्वियसली, या तो मेडिकल में अरे जाएंगे या नॉन सीजेपी हट मेडिकल गई में। यश इनके, इन लोगों की सीजेपी हट अबे गई, हाँ। परसेंटेज आ गई। हाँ। अरे तुम्हारे जो हमारे एक टॉप जमाना हुआ मेरिट करता वाले था। होंगे, हाँ, हमारे ज़माने में सीजीपीए होती थी, है ना। इस तो जमाने में सही। जो जिसके भी परसेंटेज जो मेरिट में होंगे, 95 प्लस होगा कोई। तो हम्म। रियांश तेरा म्यूट कर लेते हो, नॉइस आ रहा है। हम्म तो जो 10th से 11th में जाने वाले हैं, पहले बोर्ड पे फोकस करना। और ज़्यादातर जिन बच्चों के 95 प्लस आएंगे ना, वो ज़्यादा 90 प्लस भी आएंगे, वो ज़्यादातर बच्चे पीसीएम भी लेने वाले हैं, पीसीएम ही लेने वाले हैं, या फिर नॉन मेडिकल मेडिकल लेने वाले हैं। तो मतलब इसको क्यों लेना है ये ज़रूर सोचना तुम लोग, कि ना ये क्यों ज़रूरी है, क्यों। मतलब अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो ही तुम जाना, वरना मत जाना, क्योंकि भाई जाने के बाद तुम बहुत ही पछताओगे अगर तुम्हारा मन नहीं है तो। इसका ज़रूर ध्यान रखना। और आगे रियांश बता रहे हैं, बता रहा बता बता भाई। आगे यार ये कि काफी लोग ऐसे होंगे, मतलब जो जिन्हें शौक शौक में शायद साइंस ले ले, आर्ट्स ले और कॉमर्स ले, 2-4 महीने के बाद शायद उन्हें लग सकता है कि यार गलत स्ट्रीम ले ली। जैसे आर्ट्स में थे लेकिन कोडिंग करनी थी, अब कोडिंग नहीं कर सकते, या साइंस में थे लेकिन अब आईएएस की प्रिपरेशन करनी है, आर्ट्स लेना है। तो 10th वाले बच्चों को लगता है कि यार अब तो स्ट्रीम ले ली तो भाई मतलब करियर डिसाइड हो गया, अब तो कहीं जा नहीं सकते। तो पहले तो ये जो बहुत बड़ा मिथ बना रखा है लोगों ने, ये दिमाग से उतार देना। हो सकता है कि भाई तुम शौक शौक में कोई भी स्ट्रीम ले लो, पर उसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रीम तुम्हारा करियर डिसाइड नहीं करेगा। पहली बात तो ये मतलब सुन के धक्का लगेगा काफी लोगों को, पर स्ट्रीम तुम्हारा करियर पूरी तरीके से डिसाइड नहीं करेगा। मान लो तुमने आर्ट्स ले लिया, अब तुम्हें 1 साल बाद जब तुम 12th में भी आ रहे हो, तुम्हें कोडिंग का शौक है, तो तुम कोडिंग साइड बाय साइड करते रहो। काफी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो मतलब तुम्हारे कोडिंग स्किल्स के ऊपर तुम्हें लेती है, ना कि तुमने तुम्हारे पास कौन सी डिग्री है, बीटेक की, बीएससी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो और अगर उससे पहले और ये गलती ना हो, अगर तुम लोग गलती नहीं करना चाहते कि तुम्हें क्या पसंद है और तुम्हें क्या लेना चाहिए, तो एपीजे अब्दुल कलाम की 2 बुक्स हैं यार, एक तो इग्नाइटेड माइंड्स और एक रीइग्नाइटेड। वो पढ़ सकते हो जिनको जो साइंस ओरिएंटेड है, और जो जिनको मतलब एक डिलेमा है कि क्या साइंस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। साइंस लेके बाद में लोग कहाँ जाते हैं, तो उनके लिए ये 2 किताबें हैं, वो पढ़ सकते हैं। ऊपर से ये है कि अपने पेरेंट्स के साथ, अगर तुम्हारे पेरेंट्स उस लेवल पे हैं कि डिस्कस कर सकते हो। मतलब ज़्यादातर लोगों के पेरेंट्स लिटरेट नहीं होते और साइंस के लिए पुश करते हैं, लेकिन तुम्हारे घर में कोई सीनियर है या कोई पड़ोसी है तो उनसे बात करो कि भाई साइंस लेने के बाद होता क्या है, कॉमर्स लेने के बाद क्या होता है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी स्ट्रीम लेके फंस जाओगे। साइंस लोगे तो कहीं भी जा सकते हो, आर्ट्स लोगे तो भी साइंस में कोडिंग वोडिंग कर सकते हो। तो ये है, मतलब कोई और डरने की एक जरूरत बात मैं नहीं है। कहूँगा कि काफ़ी लोग होंगे, काफ़ी होंगे मतलब, जो अब है ना कोचिंग शुरू कर देंगे कि भाई हम जेई की तैयारी करेंगे। तो तुम लोग यार, 11th तो देखे ना, बहुत मज़े वाली साल होती है, मतलब एकदम मज़े वाला साल। तुम्हें ना 11th के मार्क्स मैटर करते हैं कहीं पे, ना तुमसे पूछे जाते हैं कुछ भी। 11th का तो कुछ लेना देना है ही नहीं तुम्हारे करियर से, बिल्कुल भी नहीं है, 0%। तो 11th पे अगर अब तुम जेई वाले बच्चे हो तो कोचिंग पर जाओगे ऑफ कोर्स, तो कोचिंग पे फोकस रखना, क्योंकि 11th बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, बेस बनाती है और स्ट्रांग बेस बनाती है। अगर 11th तुम्हारी अच्छी निकल गई तो 12th भी अपने आप अच्छी निकलेगी, क्योंकि वो मोटिवेट करेगा 11th की जर्नी तुम्हें, कि भाई 11th तो आराम से हो गई और 12th खुद तुम्हारे मतलब इंटेलिजेंस लेवल ऊपर हो जाएगी। तुम एक चीज को पढ़ने में तुम्हें अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर 11th ढंग से पढ़ ली तो जेई वाले तो ध्यान रखें, और नीट वाले भी ऑफ कोर्स ध्यान रखें, नीट और जेई दोनों, कि भाई कोशिश करना 11th पे ग्रिप रखना, कोचिंग पे हमेशा, मतलब स्कूल जाओ, मजे करो, दोस्तों के साथ मिलो,
ऐसे डिसाइड कर लेना ऐसे कि भाई वीक में तुम 2-3 बार जा रहे हो। अगर कोई डमी स्कूल में है तो, अगर कोई डमी स्कूल में नहीं है तो फिर तो तुम रोज ही जाओ, मजे करो। और फिर दो और तीन क्या। दिन जा रहे हो, मजे करो भाई, छुट्टी हो गई उसके बाद कहीं चले जाओ, निकल जाओ, मतलब कहीं पेस्ट्री खाने निकल जाओ, एकदम चिल लाइफ रखना 11th में। ऐसे तुम फिर यही मोमेंट्स तुम्हें फिर बाद में याद आएंगे। और 12th का भी यही सीन है, 12th आधा साल तो तुम्हारा ऐसे ही निकलेगा, बहुत मजे में, बहुत ही अच्छे से मजे में। क्लास में तुम आंसर दे रहे होंगे अगर तुम जेई नीट वाले बच्चे हो, सब धीरे धीरे और क्या। निकलेगा। बस फिर वो है कि जब जैसे ही मेंस आ जाएगा, फिर मेंस के बाद वोट्स भी होंगे तुम्हारे, तब फिर थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल हो जाएगा तुम्हारा। तो मतलब 11th और 12th का आधा साल तो तुम्हारा बहुत स्मूथ जाने वाला है इन केस ऑफ फन है और ये सब। तो और मजे एक भी और करो। बात कि और एक कुछ भी बात और करो कहना यार। चाहूंगा मैं कि ये भी मत सोचना कि अगर जैसे मान लो तुम्हें नीट, तुमने मतलब पीसीबी ले ली, तुम्हें नीट की तैयारी कर रहे हो, फिर 12th तक आता आता तुम्हें लगा कि नहीं है मुझे नहीं बनना डॉक्टर, तो कोई दिक्कत नहीं है, पीसीबी ले ली तो तुम आगे जाके कॉलेज में जर्नलिज्म भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम बीएससी कर सकते हो, जर्नलिज्म कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, पर ये मैंने ज़्यादा सुनी है जो लोग ऑप्ट कर लेते हैं आगे जाके। तुम नर्सिंग की तैयारी कर सकते हो, ये भी मैंने सुना है। तो बहुत सारी चीज़ें। काफी। और जेई वालों को तो दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ऑनेस्टली इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिव टू मेडिकल कॉलेजेस, और उनकी फीस भी काफ़ी मतलब ठीक ठाक है, मतलब पेएबल है। तो तुम किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लोगे, अगर तुम्हारा कहीं एडमिशन नहीं भी हुआ तो इसलिए इतना मतलब स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है उसमें। तो इंजीनियर्स को तो भाई वैसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज में आके इंजीनियरिंग छोड़ के सब कुछ कर रहे होंगे। हम्म। तो देखो ये बात तो इंजीनियरिंग कोई पूरी तरह ऐसा। सच है। देखो तुम्हें अगर पता ना हो तो जैसे अगर तुम्हारे 10th में 95 प्लस आए हैं और तुमने आर्ट्स लेने का मन है तो भाई आर्ट्स ही लेना। इससे तुम ना ही छोटे आर्ट्स। होगे, कुछ नहीं होगा, सारे सब्जेक्ट बराबर है, ये लोगों ने बस वो बना और रखा है। बल्कि तुम आर्ट्स में फोड़ोगे फिर, मतलब मेरे अब तो खुद और भी के अच्छा हो गया यार इनके लिए, अब नए जानने बच्चों के लिए वाले भी नई लोग हैं जिनकी न्यू 10th में एजुकेशन 95 पॉलिसी आ रही है। 96 आई थी, और आर्ट्स में भी उनकी 12th में 95 96 है, और वो डीयू में है। देखो तो हाँ, भाई बहुत ज्यादा तुम अच्छी वहां पे तो बात है जाके यार। भी सोच समझ फोड़ोगे। के लेना इन टोटल। जैसे अगर बाई चांस मैं अपना मैं सपोज 10th में हूँ और मेरे 95 प्लस आए हैं, देखो नहीं आने वाले मेरे को भी पता है, मैं जस्ट अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो और ना आए हैं, हाँ और ना आए हैं। ना आए हैं, हाँ ना ही आए हैं, ठीक है। अज्यूम करो कि है ना 10th में हूँ मैं, और मैं 10th में हूँ, और यार मेरा इंटरेस्ट है कि यार मेरे को लॉयर बनना है, या फिर कॉमर्स में सीए भी है। कॉमर्स का मतलब ये नहीं कि तुम सीए बनोगे, नहीं है, इसका मतलब वो नहीं है बिल्कुल कि है ना कि तुम सीए में जाओगे, नहीं, तुम मार्केटिंग में जा सकते हो, तुम एमबीए करो, तुम इवेंट मैनेजमेंट में जाओ, किसी में भी जा सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो किसी भी स्ट्रीम के बाद भी। बस तुम्हारा मन किस में है ये ज़रूर डिसाइड कर लेना, वरना इंजीनियरिंग में अगर तुम जा रहे हो तो तुम्हें, और तुमने इंजीनियरिंग ले ली तो तुम्हें पूरा का पूरा उसको देना पड़ेगा टाइम। तुम अपने करियर पे फोकस कर सकते हो या अपने मतलब हॉबी पे फोकस कर सकते हो, बट पढ़ाई को खूब अच्छा टाइम देना पड़ेगा। ये मतलब तुम और पढ़ाई को ना इसीलिए नहीं कह कहते हैं सकते। कि इंजीनियरिंग मैनेजमेंट सिखा देती है, हर हम्म। चीज़ मैनेज करना सिखा देती है, क्योंकि तुम्हें पढ़ाई तो मैनेज करनी ही पड़ेगी अगर तुम कुछ खुद का करना चाहते हो तो। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ मत सोचना कि यार मेरे को साइंस ही लेनी पड़ेगी अगर मेरे को कुछ बड़ा करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा तुम कुछ नहीं भी भाई करके कुछ भी कर आर्ट्स सकते से हो। इतना डाइवर्स सब्जेक्ट मैंने कभी नहीं देखा है। तुम क्लैट है की आर्ट्स तैयारी में। करो, लॉयर बनो, जज बनो, भाई लॉयर जज एग्जैक्टली। की जरूरत कितनी है आज अपने देश को, वैसे ही बहुत कम जज है। वैसे ही कम है क्या, 33,000 समथिंग जज है ना पूरे इंडिया में, हाँ और ऐसा कुछ करोड़, होगा। और एक दो करोड़ केसेस है, तो कैसे हाँ। ज्यादा चलेगा। ज्यादा ज़्यादा पेंडिंग केसेस है, पेंडिंग केसेस बहुत है, तो बहुत। सोचो तीन साढ़े लॉयर की तीन करोड़ ज़रूरत मैंने है। 4 साल, और वहाँ पे भी बहुत 4 साल पहले फ्यूचर तीन ब्राइट, साढ़े तीन करोड़ के। चार काफी साल पहले ब्राइट फ्यूचर है वहाँ पे भी। और बाय चांस तुम यार तुम कॉमर्स में गए, तुम्हें सीए बनना है, और सीए मैनेजमेंट की तो इतनी डिमांड है, मतलब हर एक नई कंपनी खुलती है, या फिर कोई यूट्यूबर भी है उसको भी मैनेजमेंट के लिए एक ना एक कोई ना कोई बंदा रखना पड़ता है। और एक अच्छी सैलरी पे रखते हैं वो लोग भी, ऐसा नहीं कि छोटी मोटी सैलरी पे रख दिया। कोई भी बड़ा बिजनेसमैन है, कोई भी बिजनेस है, कोई छोटा बिजनेस स्टार्टअप कुछ भी है, सबको कोई एक ना एक छोटा। मैनेजमेंट वाला चाहिए ही होता है। तो मैनेजमेंट की तो मतलब कभी भी वो कमी आने ही नहीं वाली। तो तुम देख लो, और तुम्हारा इंटरेस्ट यार, तुम सिंगिंग करते हो, तुम कुछ भी करते हो, तो उस पर ध्यान ज़रूर देना। अगर तुम्हारी सिंगिंग आती है, उसको मतलब वेस्ट मत होने देना, है ना। उसको हाँ हॉबी की अबे तरह देख आगे बढ़ाते ऐसा। रहना। हॉबी हमेशा रखना, मतलब हम्म। एक्टिव रखना हॉबी में, तो बिल्कुल। और देख ऐसा है यार, ऐसा नहीं, कोई कोई मतलब प्रोफेशन छोटा नहीं है, जिस प्रोफेशन में तुम हो उसमें बेस्ट रहो, क्योंकि देख जैसे बाल काटने वाला हबीब हबीब जावेद हबीब को जानते होंगे, हेयर स्टाइलिस्ट है वो, पर लाखों लाखों रुपए लेता है वो, बहुत एग्जैक्टली। अमीर है।
ठीक है, इतने कुछ महंगे काफी सारे महंगे स्टेप्स सैलून्स है। हैं बाहर, वही तो तुम भी यार, बोल मतलब लो जिस खूब पैसे कुछ कमाओगे। भी करो, मतलब उसमें रहो जिसमें जो तुम्हें अच्छा लगेगा, उसमें बेस्ट होंगे ना। यार तो ये जो तो टॉप कुछ के नहीं दो है, परसेंट कुछ जगह तो टॉप के जैसे 2% लोग हैं ना किसी भी प्रोफेशन में, बहुत अमीर है वो, चाहे कोई भी प्रोफेशन ले लो। टॉप के देखो 2% लोग हमेशा अमीर होते हैं, क्योंकि वो कर रहे होते हैं कि जो उनको पसंद होता है। तो अगर तुम्हें लॉयर बनना है, तुम टॉप के 2% में हो तो तुम बहुत अमीर हो। तुम्हें एग्जैक्टली डॉक्टर बनना है, तुम तो टॉप के 2% में हो, तुम बहुत अमीर हो। तो पैसे की बात है, तो पहले तो वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। सिंगिंग हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, अगर तुम टॉप के लोग में हो तो तुम कमा रहे होंगे, हम्म। पैसे की बात कभी आएगी नहीं। और अब क्या तुम, लेजेंड भाई क्या बोल रहा था? हाँ मैं ही बोल रहा था यार। अब है ना, मतलब ये कोई वियर्ड एग्जांपल है बट देखो, हमारे मतलब ये एग्जांपल ऐसा है कि एक लड़के ने चाय का स्टॉल खोला था। मतलब चाय, सिर्फ चाय बेची उसने, आज तक चाय बेचता है, लेकिन वो लाखों कमा रहा है आज। है ना, वो कैसे? एक जगह जयपुर में एक चाय वाले चाय बेच रहा था, चाय बेचते 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 उसने बिजनेस इतना एक्सपेंड कर लिया सिर्फ चाय का, कि वो आज लाखों रुपए कमा रहा है सिर्फ चाय बेचने से। और एक बॉम्बे का बहुत बड़ा एग्जांपल है, वो डब्बे वाला का नाम सुना होगा सबने। उसी को सब देख सुना लो है। यार, मतलब कितना प्यारा आइडिया है, लेकिन वो कितनी अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रखा है उसे वहां पर बॉम्बे में, उसकी ज़रूरत है। तुम देखो नीड किस चीज़ की है, तुम हर चीज़ कर सकते हो। मतलब कोई भी चीज़ कुछ किसी भी चीज़ करो, के लिए भी छोटी नहीं है, कोई भी चीज़ छोटी है ही नहीं। तुम कुछ भी कर सकते अब हो, कोई भी तुम नहीं। चाय बेच के अब पैसे कमा रहे हो तो वो चीज़ छोटी हो ही नहीं सकती। जिस चीज़ से तुम कमा सकते हो वो कोई चीज़ छोटी नहीं है, कोई भी अभी चीज़ तो छोटी मेन नहीं और तुम्हारा काम यही है कि हाँ तुम थोड़ा कंफ्यूज होगे कि कौन सी ब्रांच लेनी है। है। तो ब्रांच वही लो जिसमें तुम्हें हल्का सा भी इंटरेस्ट हो, या फिर जो तुम्हारे फ्यूचर ड्रीम से मैच कर रही हो, या वहाँ से कोई रास्ता गुजर रहा हो, तो वो लो एग्जैक्ट, अगर ब्रांच। तुम सोच रहे हो कि यार मेरे को मेहनत कम करनी है, मेरे को ज़्यादा नहीं पढ़ना, तो मतलब पीसीएम ये सब लेने का ना सोचना, क्योंकि उसमें बहुत पढ़ना पड़ेगा अगर तुम जेई के लिए कर रहे हो। नहीं नहीं, अगर, मतलब ऐसे संभाल लोगे, ऐसा कोई हाँ टेंशन वाली बात नहीं हाँ, है। बट नहीं, अगर लेकिन जेई हाँ, कर बट रहे हैं तो ट्वेल्थ बोर्ड्स तक तो जेई तो यार भाई, इजी होता है। देख, ट्वेल्थ बोर्ड, सिर्फ ट्वेल्थ बोर्ड करना तो इजी है, बहुत इजी है। बोर्ड तो बहुत कोई इजी भी है। बोर्ड तो हाँ तीनों स्ट्रीम का बोर्ड तो बहुत ईजी है, चाहे तीनों हाँ, स्ट्रीम में कोई भी करो। बोर्ड्स बहुत इजी है, बट तीनों अगर तुम स्ट्रीम का जेईई कर रहे हो या फिर सीए भी उतना ही टफ है। सीए कोई या आसान नीट काम कर नहीं है। रहे हो। या फिर नीट कर रहे हो, सॉरी, हाँ नीट लेकिन भी है। कुछ भी कर रहे हो, सब में मेहनत है। तुम भले ही लॉयर बनना चाहते हो, तुम भले ही कुछ भी बनना लेकिन चाहते हो, यार, पढ़ाई खूब करनी पड़ेगी। हाँ इसमें लेकिन कोई देख, भी अगर वो कोई बात ऐसी नहीं है। हम्म। एक्स्ट्रा स्किल नहीं है तुम्हारे पास, तो देख तुम्हें पढ़ाई में मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी एक्स्ट्रा स्किल नहीं है, तुमने अभी तक डेवलप ढूंढी करो, नहीं है, अंतिल और तो ये भी डेवलप करो। होता है। अगर डेवलप नहीं कर पा रहे हो तो भाई पढ़ाई करनी पड़ेगी, कड़वा सच है। वरना हम्म। सर्वाइवल बहुत वैसे और डिफिकल्ट हो नहीं, ये जाएगा। भी होता है, जैसे अभी 10th में है तो अभी तो यही नहीं सोचा हमने कि भाई हमको बड़े होके क्या बनना है। मेरे साथ भी सेम ही केस था। हाँ तो मैं तो सेम। फिर अपने अभी मतलब भी एक है। उसी इंटरेस्ट के अभी साथ गया था कि मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री पसंद थी, मेरे अच्छे नंबर आते थे फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो मैंने ले ली पीसीएम। हालांकि मेरी इकोनॉमिक्स में भी अच्छे नंबर आते थे और ज्योग्राफी में भी अच्छा ही था मैं। हम्म। लेकिन मेरे को नहीं नहीं, हाँ इन दोनों में अच्छा था मैं, बस मेरे को हिस्ट्री पढ़ने में बहुत जोर आता था, मतलब पढ़ी नहीं जाती थी। हाँ, देखो तो मेरे फिर साथ इसलिए भी मैंने ऐसा ही ऐसे कुछ नहीं है। आर्ट्स नहीं ली। मेरे साथ ऐसा मैं मेरा बताता हूँ उल्टा भाई, है। देख। मेरे साथ क्या है कि अच्छा। प्रॉब्लम ये है मेरे साथ कि मैं पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था। सही, मैं बहुत सच बता रहा हूँ, मेरे को पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मैं 10th के बोर्ड में भी मुश्किल से 1 घंटा पढ़ता था। है ना, तो हम्म। मेरा इंटरेस्ट ना ही साइंस में था, ना ही फिजिक्स केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो मार्क्स ही नहीं आते थे मेरे, मैथ्स मेरे को बहुत अच्छा लगता था। है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो मार्क्स ही नहीं आते थे। और सबसे अच्छा सब्जेक्ट मेरा एसएसटी होता था, सोशल साइंस होता था। तो वो हिस्ट्री में भी बहुत अच्छा था मैं, लेकिन मैंने उसको नहीं चूज करा क्योंकि मेरे को इतना नहीं रटा ही नहीं चाहता था। तो मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा यार, अगर मेरे को जाना है कंप्यूटर लाइन में, मेरे को अच्छा लगता है ना, तो मैं इसलिए इंजीनियरिंग ऑप्ट किया। लेकिन मैंने बाद में जाके सोचा कि मैं दूसरी जगह से भी कर सकता था, बट अब तो हो चुका। अब क्या, अब मैं किसी भी फील्ड में भी, कॉमर्स में भी जाता तो भी मैं कंप्यूटर की लाइन में घुस सकता था, आईटी फील्ड में घुस सकता था, बट उस वक्त मेरे को पता नहीं था। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम, अब हाँ जैसे मैं अपना एग्जैक्टली, बताऊँ तो तुम मैं भी यार कॉमर्स साइंस करने बैकग्राउंड के से हूँ। बाद बीसीए एमसीए चूज कर सकते हो। बीसीए मतलब बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो वो भी एग्जैक्टली, तुम्हें सब कुछ प्रोग्रामिंग सिखाएंगे वहाँ पे। देख लो, और वो भी मैं भी 3 साल देख, में हो जाती है। मैं भी हम्म। साइंस बैकग्राउंड से मैं भी, और पर मेरे को हिस्ट्री पढ़ना, पॉलिटिक्स पढ़ना ये सब अच्छा लगता है, तो मैं साइड बाय साइड वो भी पढ़ता रहता हूँ और मुझे देख मजा लो। भी आता है पढ़ने में। तो उसमें वो कुछ नहीं है। और ये सारी, जैसे लोग सोचते हैं हिस्ट्री पढ़ के करेंगे क्या, तो सिविल सर्विसेज के एग्जाम दे सकते हो। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल वो करके तुम सिविल और क्या, सर्विसेज के एग्जाम दे सकते हो। और अगर तुम्हें बहुत कुछ टाइम समझ लगी। नहीं आ रहा कि भाई मेरा ड्रीम मेरे को अभी उतना पता नहीं है, क्लियर नहीं है मुझे क्या करना है, तो ठीक है, जो इसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, जो सब्जेक्ट में तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं, जो तुम्हारे से इजीली हो जाता है, वो स्ट्रीम उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो वैसे न्यू एग्जाम पॉलिसी आई, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें तो काफी अच्छा कर दिया है। जो डिसइंटीग्रेशन होता था ना, हाँ बैरियर हाँ बन हाँ। जाते थे साइंस कॉमर्स, ये काफी डाइल्यूट कर दिया।
जो बॉल एग्जैक्टली। बन जाती है। अब ऐसा कर दिया है तो कि अब मतलब है ना, तुम एक कोर्स के साथ एक और डिग्री ले सकते हो ऑनलाइन। मतलब जैसे हाँ तो मेरे को काफी इकोनॉमिक्स पसंद है तो मैं इकोनॉमिक्स ऑनलाइन कहीं से कोर्स हम्म। कर सकता हूँ, हाँ तो मेरे को उसमें हाँ तो डिग्री मिल काफी जाएगी। फिर काफी एमबीए देख वगैरह लो। वगैरह का भी है, देख रहा था मैं ऑनलाइन एमबीए। वाह, मतलब अच्छा है, मतलब यार बहुत अच्छी चीज है। ऑनलाइन एमबीए हो अगर जब जाएगी, कुछ कॉलेज भी जाने की जरूरत ही नहीं है। सही है। कुछ भी समझना है ना तो देखो भाई साइंस ले लो, मतलब कुछ भी समझना है तो साइंस ले लो। जेई मत करना, क्योंकि जेई तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। कोई भी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाओ फिर बहुत टाइम मिलेगा सोचने का। हम्म। ठीक है, मतलब ये तो बहुत उन लोगों के लिए जिनको मतलब कुछ नहीं पता, कुछ समझ नहीं आ रहा, जो मतलब एकदम गिरे हुए हैं। मतलब बेइज्जती नहीं कर रहा मैं किसी पर, बता रहा हूँ बहुत लोग होते हैं जिनको समझ नहीं आता। तो फिर आर्ट्स लेके बैठ जाए, कॉमर्स लेके बैठ जाए, फिर दुखी होते रहे, या फिर जो भी है, मतलब तीनों में से नहीं कोई भी नहीं, ले लो पर देखो एक इंजीनियर। बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी ब्रांच लेके दुखी होने का कोई मतलब नहीं हाँ। है। हाँ, कोई दुखी भी होने का ब्रांच मतलब। ली, कॉमर्स ली, आर्ट्स ली, पीसीबी ली, पीसीएम ली, उसमें ये सोचो कि उससे मैं क्या कर सकता हूँ आगे। हम्म। कुछ ना कुछ तो होगा ही वहाँ पे जो उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट होगा। हाँ एग्जैक्टली, हाँ कुछ ना कुछ तो होगा, या फिर नहीं होगा ना तो जग जाएगा अपने आप, अपने आप आ जाएगा इंटरेस्ट हम्म। उसमें, उसकी टेंशन मत लेना, तुम्हें भाई बस बढ़िया पैशन लगता है कैसे उसमें जाना। बिल्ड होता है? पैशन ऐसे ही तो बिल्ड होता है ना, जब तुम कुछ काम बार बार करते हो, बार बार उसमें तुम्हें सक्सेस मिलती है, तब तुम्हें समझ में एग्जैक्टली। आता है कि भाई ये काम मेरे बस का है, और मेरे को पैशन, अच्छा और लगता ये है। बात सही की यार, पैशन हमेशा बिल्ड या डेवलप किया जा सकता है। पैशन हम्म। पहले से पैदा नहीं होते, पैशन के साथ हम्म। पैशन बिल्ड किया जाता है, फाइंड डेवलप किया फाइंड योर जाता है। पैशन का मतलब ये नहीं होता कि पैशन मिलता है तुम्हें, तुम्हें हाँ कहीं बनाना पे पड़ता नेचर है। और एक और पड़ा हुआ है प्रॉब्लम है बोल कि के। मतलब दिमाग में भर दी जाती है, साला इंजीनियरिंग लोगे तो ही सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इंजीनियरिंग ये है, एक इंजीनियरिंग चीज़ है, डॉक्टर कुछ। हमारे जो मतलब हमारे जो मम्मी पापा हैं उनमें है कि भाई इंजीनियरिंग ही में ही जाओ, वही सब कुछ डॉक्टर है। ही बनो। ये हाँ, वही वही डॉक्टर सब बनो, कुछ है, भले ही बाद में नहीं पता कितना रोना आ जाए, लेकिन नहीं तुम उसी में जाओ। आईएएस। और एक आईएएस का तो कुछ ज्यादा ही है, सबसे ज्यादा आईएएस आईएएस का आईपीएस तो सबके फालतू में। मम्मी पापा बोलते कि यार तुम गवर्नमेंट लाइन में जाओ, तुम इंजीनियरिंग करो उसके बाद गवर्नमेंट लाइन में जाओ। रुको रुको, तो ये ये 10वीं के बच्चे अभी इनको 10वीं के कहाँ बच्चे, ये पे हाँ, पहुंचा रहे हो? हम आईएएस आईएएस पता है, बट ये 10वीं ट्रू के। है। हाँ, तो 10th में तुम हो अरे तो तुम आजकल लेकिन सोच समझ के जब जाना। हम 10वीं में थे ना तो थोड़ा अलग था, आजकल के 10वीं के बच्चों को हाँ, नॉलेज भी है, क्योंकि और बहुत चीजें हाँ, ऑनलाइन मम्मी सीखने पापा को को मिलती नॉलेज आ गया ना थोड़ा, पेरेंट्स को नॉलेज आ गया थोड़ा, और इसलिए। ये बात तो मतलब हमने कर ली कि तुम्हें क्या करना है, लेकिन एक और बात करनी थी। 10th में अगर किसी के बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं आए, कोई परसेंटेज कोई कम रह टेंशन गई, नहीं है, अरे कोई टेंशन नहीं है, कोई मस्त है। भी रहो। टेंशन नहीं है। तुम्हारे कोई कोई नहीं बोले नहीं पूछता। गए 10th में, कोई नहीं पूछने मैं वाला कि तुम्हारे बताऊं, 10th में कितने मार्क्स है। भाई मेरे मेरे 10th मेरी में ढंग अच्छे की आ मार्क्स गई आए थे, कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता, थी। किसको फर्क भी मेरे नहीं पड़ता। मेरे भी 10 सीजी पे आई थी, ये रेयांश की भी 10 सीजी पे आई थी, इसके भी कुछ इतनी अच्छी आई ए, थी, 9+। कोई बात नहीं। हम्म। लेकिन कोई नहीं पूछता। हाँ, कोई नहीं पूछने वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब यार देखो, अगर मैं बताऊं तो ऐसे तो मतलब फेल तो मैं कई बार हुआ हुआ हूँ, 9th 10th से पहले, मतलब 10th के हाफ ईयरली में भी मैं फेल हुआ हुआ हूँ, बट ठीक है, मेरे को कोई फर्क नहीं, पहले लगता था, अब नहीं लगता कि यार फेल हो गया तो हो गया, क्या मस्त रहो वो यार। एजुकेशन एजुकेशन सिस्टम है, उस पर कोई बात नहीं, वो तो और भाई अलग बल्कि बात है, उस हमने पर बात तो नहीं करना चाहते ये पर। देखा है हम तीनों ने कि जेई नीट या कोई भी एग्जाम हो, 11 12 के बोर्ड्स ही हो बल्कि, जिनके 10th में कम बनती थी वो ज्यादा फोड़ते थे, पता नहीं एग्जैक्टली। कैसे। हम्म। पता नहीं यार, हाँ, ये बात भी है। पता ये है बात क्यों? समझ भी नहीं पता आई सही है, कभी। होता है। एक चीज़ होने वाली है, अगर तुम 10th से 11th में जा रहे हो और इंजीनियरिंग एग्जैक्टली ले रहे हो तुम, और तुम गलती से कोचिंग में चले गए, तो तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। ठीक हाँ है, बहुत बड़ा। बहुत झटका बड़ा तो उसके झटका लिए लगने समझ वाला है तुम्हें, 3 4 महीने तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, ब्लैंक, ब्लैंक की हो क्या रहा है, समझने में टाइम लगेगा, बट या आ जाएगा धीरे धीरे, एवरेज सब एवरेज नॉर्मल हो बच्चों के लिए जाएगा। बात करें, टेंशन ये नहीं एवरेज लेना बच्चों बस। के लिए बात हम्म। करें, उनके लिए नहीं चल रही, जो 6 से कोचिंग ले रहे हैं उनके लिए नहीं चल उनके लिए नहीं चल रही, जो रही। नॉर्मल एवरेज नॉर्मल बच्चे हैं एवरेज अभी जो 10th में हैं, नॉट हो, विदाउट कोचिंग वाले। बाकी उसके जो बाद 6 से ले रहे हैं उनको ऑब्वियसली एडवांटेज है, उनको डिसाइडेड है कि पहले इंजीनियरिंग में जाना मैं है। बताऊँ उसका क्या होगा यार, कि देख तुम्हें ना ऐसा लगेगा कि पढ़ समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, समझना है कुछ ना, कंसिस्टेंट रहो, हम्म। 2 घंटे 4 घंटे दिन में पढ़ो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, भाई समझ में आएगा। 12th आते आते सब कुछ आसान हो जाएगा, सब कुछ 11th सही हो काफी ईजी हो जाएगा, जाएगी, 12th आते। सॉर्ट आउट पढ़ना हो भाई जाओगे जो तुम। होमवर्क पे बिल्कुल फोकस रहना, जो हम्म। होमवर्क मिले करना। मतलब ऐसा नहीं कि, मतलब मैं नहीं कह रहा कि पूरा करना, लेकिन 90% होमवर्क तुम्हारा कंप्लीट क्वेश्चन रहना सारे चाहिए। अटेम्प्ट करना, मतलब क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर लेना, भले वो बने एग्जैक्टली। ना बने, एक बार एग्जैक्टली। सारे क्वेश्चन देख लेना, और भले बाकी 100% तुम बाकी सब पकड़ना कुछ है, कोई मार्क्स इतने मैटर नहीं करेंगे, कोई टेंशन मत लेना, कभी मार्क्स मार्क्स नहीं कम आए मैटर। तो छोड़ो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, अगर बोले तुम कि सोचना अगली बार अच्छा फेल नहीं करूंगा। होना, फेल भी नहीं होना, पास हो जाओ, हम्म। 11th में चल जाओ, कोई कोई ना 10th में पूछ अपना रहा बस, होगा, 12th में तो हाँ, कोई 11th नहीं में पूछेगा। तुम्हें स्कूल में ना मजे करने हैं, बस ये बस समझो, दिमाग मेमोरीज फ्रेश रखना बनानी है है। ना, मतलब सिर्फ पढ़ते ही हाँ मत रह जाना, थोड़ा हाँ, खेलना कूदना, और से क्योंकि देखो, मस्ती भी मत मैं और हमारी से बात मस्ती करें, भी मत। हमने तो सिर्फ खेला ही खेला है बहुत, पढ़ाई अब तो बहुत बड़े कम, बड़े हम ऐसा इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि भाई पढ़ाई कर ऐसा लेते नहीं हैं। करना कि यार देख 11th में ज्यादा मजा आ रहा है, अगले साल भी 11th हाँ, में रहते हैं, ऐसा नहीं।
हाँ ऐसा ऐसे मत करो। ऐसा मत करना हाँ, भैया। और ये पढ़ाई वढ़ाई की बात तो बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन एक बहुत और बता देते मस्त हैं। रहना। 10th तक जो तुम्हारे दोस्त है, अब कोई दोस्त कॉमर्स ले रहा है, कोई आर्ट्स ले रहा है, कोई पीसीबी पीसीएम, अलग अलग जगह घुस रहा है, कोई स्कूल चेंज कर लेगा। तो हम्म 11th में तो तुम्हारी वास्तव में एक नई जर्नी शुरू होगी, जहाँ पे तुम्हें नए दोस्त मिलेंगे, दूसरे दूसरे सेक्शन से आएंगे लड़के, कोई दूसरे हम्म स्कूल से आएगा। 11th और 12th के जो दोस्त होंगे ना, वो बल्कि ज्यादातर ज्यादातर यही होता है कि वो तुम्हारे साथ हमेशा लाइफ टाइम रहते हैं, कंपैरेटिवली देखो टू द है ना, 10th ऐसा है, तक के इसका दोस्त। एग्जांपल मैं देता हूँ। ये दो तुम्हें दिख रहे हैं, तुम्हें स्क्रीन पे दो दो शक्लें दिख रही होंगी यहाँ पर। इनके पीछे जो शक्लें बैठे तो हैं ना, दिख नहीं रही यार। शक्लें नहीं दिख रही होगी, इनके पीछे जो बैठे हुए हैं ना, हम लोग और शुक्र 11th से मनाओ साथ में शक्लें थे। नहीं दिख रही। शक्लें नहीं दिख रही, शुक्र अच्छा मनाओ हुआ तुम शक्लें नहीं शुक्र दिख मनाओ कि शक्ल नहीं दिख रही भाई, तुम्हें रोना आ जाता, तुम छोड़ के भाग जाते शुरुआत में। रही। मजाक कर रहे हैं देख लेना। बढ़िया यार, ध्यान हाँ, तो रखो, हम बाकी भी तो मजे मतलब करो। 11th में ही मिले थे तो। हाँ हम भी बेसिकली 11th 11th में में मिले मिले थे, थे। और भाई कोचिंग में मिले थे, स्कूल तो नहीं मिले थे, अच्छा हुआ स्कूल में हम्म। नहीं, अब कोचिंग वो में नहीं, मिले अगर थे। स्कूल में मिले होते तो भाई कहाँ होते, मजे मतलब आते हैं, क्या बहुत ही मजे लेवल करते के हैं यार। मजे कर चुके बट होते। वैसे भी मजे करें, कुछ कितना घूमे हम लोग। वैसे वैसे मजे किए। अब वो उस पे आ गए तो फिर तो हो हाँ गया। छोड़ो। बट 10th के बाद ऐसा है कि मजेदार होने वाली लाइफ, तुम्हें अपने डिसीजन खुद लेने पड़ेंगे। ठीक है। मतलब जैसे 10th लड़ो तक क्या फिर। होता है, 10th में थोड़ी बहुत फ्रीडम मिलती है, बट पेरेंट्स एक लाइफ के लिए मतलब इतनी नहीं देते हैं कि मतलब सारे डिसीजन ही नहीं लेते हैं। बट और 11th में तुम जरूरी भी जरूरी होता है नहीं, हाँ। जरूरी भी। लेकिन 11th में तुम ऑफिशियली बड़े हो जाते हो। फिर 12th में तुम एकदम मैच्योर हो जाते हो कि हाँ, सोचने समझने वाला इंसान, जो नॉर्मल इंसान है ना, वो थोड़ा समझदार हो जाएगा। ठीक है। हम्म। तो बस इसी पे जाना, और बाकी मस्त है। 11th में तुम और बड़े देखो होने भाई वाले ऐसे हो, कोई फर्क नहीं कॉन्ग्रेचुलेशन। पड़ता 10th में कैसे मार्क्स आए, कैसे नहीं आए, अच्छे हैं 12th में बुरे भी हैं। फर्क नहीं पड़ता अच्छे भाई, हैं मैं तो कह रहा हूँ खुश रहो, 12th का भी बुरे फर्क हैं नहीं तो कोई खुश दुख रहो। मनाने की नहीं जरूरत नहीं तो है। भी खुश रहो। पड़ता। दुख तो बनाना ही नहीं 12th कभी। के भी मार्क्स तुम्हारे कोई नहीं पूछेगा, पता है तुम्हारे मतलब पड़ोसी और घर वालों के अलावा 12th के कोई मार्क्स नहीं कोई नहीं पूछेगा, पूछने वाला। और मैटर भी नहीं करेंगे कोई ना। नहीं, देखना, मैटर हमको भी सिर्फ नहीं कॉलेज पूछा। तक का करेगा, कॉलेज में एडमिशन लेना है उसका करेगा बस। वो अलग बात है बाकी कि फालतू में जेई कुछ दे नहीं रहे हो तो करेंगे। 70, जेई दे रहे हो तो 75 एग्रीगेट का जो अब तो शायद हटा दिया वो, हटा दिया, अब तो हटा शायद दिया, हटा हाँ दिया। हटा दिया, एडवांस का हटा दिया। अब तो लेकिन हटा यार दिया। 11 इट्स 12 में मैं इट। ये भी कहूँगा कि एक्सप्लोर करते रहना, क्योंकि हम्म अगर तुमने सही टाइम पे समझ लिया कि तुम्हें क्या करना है, तो उस हिसाब से तुमने कॉलेज पकड़ लिया ना, तो तुम्हारा मजा आ बहुत जाएगा। भला हो जाएगा। देखो हाँ हमें तो अगर नहीं तुम्हारे पता में था, कोई बट वो तुम्हें नहीं है, बता हाँ, देते हैं। हमें तो नहीं पता था ये कोई सब, एक्स्ट्रा लेकिन बता देते हैं। एक एक्स्ट्रा स्किल नहीं है ना तुम्हारे पास, तो भाई पढ़ाई करो यार। हम्म अगर तुम्हारे कोई एक्स्ट्रा स्किल अभी फिलहाल नहीं है ना, तो ढूंढने में तुम्हें लगेगा टाइम, लेकिन वो ढूंढने में टाइम वेस्ट मत करो, मिल जाएगी तो ठीक है, अभी पढ़ाई और करो अगर वो यार बाय थोड़ा चांस बहुत। तुम्हारा मन है कि यार मेरे को कोडिंग बोर्डिंग ये सब करनी है, तो 11 से शुरू कर दो, अगर तुम्हें हाँ एकदम हाँ, पैशन है। सीखना शुरू कर दो सीखना अभी से शुरू हाँ कर कोडिंग। दो, सही, भले सच तुम बात कहीं है। नहीं जा रहे हो। भले तुम्हें तुम वैसे कॉमर्स में हो कोडिंग करना एग्जैक्टली, शुरू कर दो, भले आर्ट्स में हो कोडिंग करना शुरू कर दो। ये मैंने फ्यूचर सुना है, आर्ट्स कोडिंग आर्ट्स फ्यूचर है। आर्ट्स वालों को तो फिर भी रिलेटिवली टाइम मिलता है ज्यादा, साइंस वालों से तो आर्ट्स वालों कॉमर्स वालों को रिलेटिवली ज्यादा टाइम मिल जाता मतलब है। आर्ट्स वाले कॉमर्स वाले तुम्हारे मतलब ऊपर है, अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो कर लो, लेकिन जो साइंस वाले वो तो करो, पीसीएम करो वाले। हाँ। सी तो सीख हाँ ही लो। पीछे वाला सी सी तो सी कैसे किसी प्लस भी हाल में दो सीखो। दो लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज सीख लो, यू उसके बाद सब इजी यूट्यूब है। पे इतनी सारी प्लेलिस्ट पड़ी है, इतने सारे लेक्चर्स हैं, किसी का भी हो सकता पकड़ो, है सी किसी का सी भी देखो। सीखने का टाइम ना मिले, इतना दिमाग नहीं, तो भाई पाइथन ही कर लो। अगर नहीं नहीं, हाँ सी सी में सबसे थोड़ा सही है। अभी क्या है ना, इट्स वो सब छोड़ो, वो सब बाद में देख लेना कि प्रोग्रामिंग सीखनी नहीं अच्छा वो सीखनी। अलग, वो बाद उसके में, लिए अलग उसके पॉडकास्ट अलग बना बना देंगे हम देंगे हम, सब। उसके लिए अलग वीडियो बन जाएगा हम्म। कि भाई कैसे सीखनी है प्रोग्रामिंग, पूरा बता देंगे कैसे सीखनी हाँ, है एक ना। काम करेंगे, एक नई पॉडकास्ट बना देंगे कि एग्जैक्टली 11th में जो एंटर हुए हैं उनको क्या करना चाहिए अब। उनको क्या क्या करना चाहिए, हम अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे स्पेसिफिकली। मतलब हमें दूसरों का कैसे पता होगा सिर्फ अगर हम साइंस, साइंस के हैं तो। वो तो एग्जैक्टली हम ये उसी सिर्फ के बारे साइंस में करेंगे। के लिए भी होगा, जो आर्ट्स ले रहे हैं कॉमर्स ले रहे हैं उनको कोडिंग करनी है उनके लिए भी है, वो भी देख सकते हैं, सबके लिए है। हाँ कोडिंग मेन वोडिंग फोकस जिसको लेकिन करनी है वो उनके देखो। लिए, मेन फोकस उनके लिए है जो पीसीएम ले चुके हैं और कंप्यूटर लेना चाहते हैं, अगर साइड बाय साइड तो अब बस ये कर सब कुछ सकते नहीं, अब ये सब मत सोचो कि यार बाद में हम और वीडियो अपलोड करते रहेंगे, तुम देखते रहना, कोई दिक्कत नहीं, सब्सक्राइब और जरूर कर देना, लाइक कर देना। हैं। सब कुछ और होगा हमारा एक भाई, सब कुछ होगा, बहुत धीरे एक धीरे लास्ट पता लास्ट बात बोलना चाहता हूँ। 10th के एग्जाम जैसे ओवर हो जाएंगे और 11th जब तुम्हारी शुरू होगी, उसके बीच में 10 दिन का तो गैप मिलेगा ही। वो 10 दिन तुम्हारे लिए बहुत मजे वाले होंगे, तो हम्म, उसमें खूब मजे करो, खूब मजे करो। जो मूवी देखनी है, जो सीरीज हाँ, देखनी है, निकालो नेट से, तुम अगर है। देखना मूवी शुरू सीरीज करो। नहीं तो घूम के आओ। अभी छोड़ो घूम छोड़ो, के कोविड है, आओ। अभी रहने दो, अभी नहीं। अभी कोविड वोविड हाँ। है, पहले बाद में देख लेना। पहले तो देख अभी क्या ना घूमो। कि 10th और 11th के बीच में 1.5-2 महीना मिलता था शायद, पर अब क्या कोविड की वजह ज्यादा से मिलता टाइम था। गैप कम हो गया, हाँ तो हम्म। ये 1.5-2 महीने में पता चल जाता था, ढूंढने ना 1.5-2 महीने पता चल जाएगा ठीक ठाक कि भाई कौन सी स्ट्रीम हम 2 साल झेल सकते हैं। वैसे तो पता और है ठीक है, तुम्हें एक दिन में घर पता पे चल हेल्प जाएगा, कराओ मम्मी 5 मम्मी मिनट में। की, थोड़ा झाड़ू पोछा में
झाड़ू खाना तुम वाना लगा लो, बनाओ यार, तुम क्या कर रहे हो, सीखो रोटी कुछ। बनाना सीख लो, हाँ, मजे करो भाई। 10 दिन मजे 10-15 दिन करो। जो भी मिलेंगे ना उसमें मजे करना है। ऐसे हाँ मजे करो कि भाई जिंदगी में तुम्हें कभी मजे करने को मिलेगा ही नहीं, ऐसे मजे करो, हाँ है ना। वही तो। मतलब हालत खराब कर दो, घर वाले बोले बेटा रुक जा। वो तो करेंगे, इन लोगों ने सोच रखा हाँ होगा कि सोच भाई रखा अब होगा, मजे पेपर करो, हो फुल जाए मजे उसके करो। बाद तो हम ये करेंगे वो हाँ करेंगे। देखो 10th के बाद हम भी भाई बहुत मजे करे थे हमने तो, है ना, 10th हाँ, के मैं बाद भी तो घूमने गया था पहली घूमने गए बार थे। हाँ, दोस्तों के पहली साथ। बार मैं भी पहली बार गया था बाहर में खुद से। मूवी देखने गए थे हम लोग। मैं मूवी किसी मॉल में इधर उधर गए, ऐसे मजे भाई करना, पूरा चिल रहना। परमिशन बहुत मुश्किल से मिली थी खैर, लेकिन ये बात भी हम परमिशन लोग मिल ग्रुप में गई थे थी। इसलिए मिल गई थी। अकेले अकेले वही तीन तो। चार जने अब होते मिल तो फिर जाती है, अरे अब तो 10th वालों को आराम से मिल जाती है, अब कोई टेंशन की बात मैं नहीं। अब शुरू यहीं खत्म काफी करना। ज्यादा टाइम हो गया, चलो हाँ कल काफी ज्यादा लंबा हो गया। बोरिंग तो नहीं हुआ पर हो गया, लंबा था तो। बोरिंग हो गया, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। चलो चलो, भाई इतना सुना है तो सब्सक्राइब कर देना, अगर लाइक कर देना। अरे यार इधर तक आए हो ना तो तुम्हें पक्का पसंद आया होगा, तो लाइक कर देना भाई, सब्सक्राइब कर इतनी देना। बकवास सुनी था भाई, हाँ भाई हो तुम बकवास, हमारे तुम इसलिए बकवास हाँ सुनी। देखो, हमारे हम देखो, हमारे जो हमने अगर गलती से फेस कम कर लिया तो भाई अनसब्सक्राइब मत करना, ठीक है। ठीक है, समझ गए ना, तो कभी बस कभी कभी गलती से हो कभी जाता, और भाई गलती देख से हम कुछ ऑन हो गया। कभी लिख के नहीं लाते यार हम लोग, कुछ हम हाँ दिल से हम बोलते हैं दिल यार। से बोलते हैं, कुछ नहीं लिखा हमने, और कोई हो सकता स्क्रिप्ट है नहीं है कभी यहाँ चलो। पे। कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मतलब इंट्रोडक्शन भी इन्होंने पता 5 मिनट पहले बनाया मेरे सामने कि क्या बोलना है। नहीं हमें पता था क्या बोलना, कि सबको क्या। पता बनता है यार, मतलब सबको हाँ पता है कि अपन को अभी क्या बोलना है। देखो हम हम्म, वैसे निहायत ही बेवकूफ इंसान है, बट सही में। है ना, इतना हम बता देते हैं कि क्या हम करना लोग हम लोग है ना। वो मतलब हम हम लोग कोई ज्ञान थ्रेशोल्ड है व्यान कि भाई शेयर नहीं करेंगे तुम्हारे हाँ साथ, बस क्या नहीं है, हमारे हम लोग मजे थॉट्स और करेंगे, बातें हमारा चिल कर करेंगे। हम लोग एक्सपीरियंस। बातें कर हाँ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मतलब जो तुम बकवास यूट्यूब से सीख रहे हो ना, उससे अलग अगर तुम बातें यार देख तुम लोगे, खुद इतनी का चीजें दिमाग देखते चलाओगे हो तो यहाँ यूट्यूब से पे, ये फायदा भी होगा। देख लो यार। अरे तो तुम हमें मजे पता कर है, रहे हो हम भी यार, तो सही है, जो भी प्रतिनिधि, देख रहे हैं मजे जनता करो। के प्रति, हम्म हम भी जनता के प्रतिनिधि, हम बता रहे हैं कि हमने क्या किया, वो तुम मत हाँ करना। चलो, आज का सेशन यहीं चलो खत्म करते हैं, बहुत ही मजा आया आज तो, मजा ही आ गया, मतलब मजा आ गया आज। तुम्हें कैसा लगा तुम बताना, कमेंट्स खुला हुआ है, मतलब भर दो उसे, ऐसा भरो कि भाई मतलब यूट्यूब वाले भी सोचे बेटा रुक जाओ, क्या कर रहे हो, है ना। तो ठीक। मतलब भर दो, लाइक करो, जम के लाइक करो यार, तुम क्या मतलब क्या कर शेयर रहे हो, करो लाइक अपने करो, सारे शेयर 10th वाले करो, दोस्तों के और साथ। क्या। 10th के ग्रुप पे डाल दो ये पॉडकास्ट, पॉडकास्ट डालो, बोले कि संस्कारी भाई इससे पॉडकास्ट। बढ़िया पॉडकास्ट नहीं मिलेगी तुम्हें यार, तुम क्या बात कर रहे हो। देखो बताओ, तीन, स्टीव रॉजर्स हाँ। खुद बता रहे हैं बताने के लिए अपनी न्यूज़। देखो कैप्टन अमेरिका हमारे साथ आए हैं, चलो यार चलो, जॉन आज के जॉन लिए विक इतना भी ही। है, जॉन विक। जॉन विक भी है, देखो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली पॉडकास्ट में अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय।